हेलो वेलकम टू माय चैनल एड्यूशुला। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं M.Ed 002 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, जो कि इग्नू के MPS प्रोग्राम का एक पेपर है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। Unit 1 What is Sustainable Development? Introduction. Sustainable development is a multidimensional concept. Sustainable development एक बहुपहलू वाली यह concept है. Its interpretation and understanding is often content and context specific. इसकी व्याख्या या इसको समझने के लिए हम लोग अक्सर इसके कंटेंट यानी विषय या फिर कॉन्टेक्स्ट यानी सॉल्यूशन को हम लोग या सिचुएशन को ध्यान देते हैं। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ इमर्ज्ड एज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क टू डिबेट एंड डिसाइड ऑन डिज़ायरेबल डायरेक्शन ऑफ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये कॉन्सेप्ट बना है, उभर के आया है एज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क टू डिबेट एंड डिसाइड ऑन डिज़ायरेबल डायरेक्शन ऑफ चेंज। चेंज किस में लाना है? इन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एक्शंस एट द नेशनल, कम्युनिटी और इंडिविजुअल लेवल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट while keeping within the limits of the earth's carrying capacity. मीन्स अर्थ जितना संभाल सकता है, जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से इसमें सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बाद में समझेंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट 1960s से आया है, डेवलप हुआ है, जब पीपल लोग अवेयर होने लगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ग्रेजुअली इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ 1990s, और 1990s का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बन गया। एंड टुडे इट इज़ द मोस्ट पॉलिटिसाइज्ड कैच वर्ड ऑफ इंटरनेशनल developmental conferences and programs. It has been realized that the rate of consumption of natural resources is faster than their regeneration. ये देखा गया कि इसके रीजेनरेट होने से ज़्यादा इसका कंजम्पशन हो रहा है। किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ इमर्ज्ड आउट ऑफ द फियर्स ऑफ डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज अब ख़त्म हो जा रहा है या कम होते जा रहा है, ये धारणा को सोचकर, ये डर के कारण ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इमर्जेंस हुआ है। एंड सब्सिक्वेंट स्लोइंग और इवन क्लोजिंग डाउन ऑफ मच ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्शन सिस्टम। बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और प्रोडक्शन सिस्टम्स को क्लोज करने का या स्लो डाउन करने का बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ rapacious misuse of earth's precious. rapacious means लालची। सिंस लालच के कारण अर्थ के प्रीशियस और लिमिटेड रिसोर्सेज को जब लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया, हद से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, इसके वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया। लिमिटेड रिसोर्सेज बेस्ड बाय द फ्यू हु हैड अ कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन सिस्टम्स। और ये मिसयूज ज़्यादातर वो लोग करते थे जो कि जिनका प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर कंट्रोल होता था, वो ऐसे कुछ लोग करते थे। सस्टेनेबिलिटी ऑफर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर प्रोडक्टिव टेक्निक्स। सस्टेनेबिलिटी ऑफर करता है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, किसके लिए? प्रोडक्टिव टेक्निक्स के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज कोल, ऑयल, वाटर। इनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने
होना चाहिए, ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बोला जाता है। दिस प्लानिंग इंश्योर्स देयर लॉन्गर लाइफ स्पैन। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और बेहतर टेक्निक के साथ इनका यूज़ किया जाएगा तो इनका लाइफ स्पैन लॉन्गर हो जाएगा और एक ब्रॉडर यूज़र बेस, सो दैट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल में बेनिफिट आउट ऑफ इट for the longest possible time frame. The emergence of the idea of sustainability also strikes at the indispensability of technological transformation towards energy saving devices. ये जो sustainability का idea का जो emergence हुआ था, ये also इस बात के ऊपर जोर देता है लोग टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करें। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि एनर्जी सेविंग डिवाइसेस बन सके और alternate and non-conventional systems for providing comfort to citizens without bringing down their quality of life. ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए towards energy saving devices, alternate and non-conventional systems for providing comfort to citizens without bringing down their quality of life. This has led to a total revolution in the way people and governments have started thinking and designing their developmental programs and projects. A new respect has emerged for the grassroots governance which fuels growth by providing land, water, forests that constitute the three basic inputs to any form of industrialization. The sustainable development is also indicative of planning from below. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्लानिंग फ्रॉम बिलो कह सकते हैं क्योंकि इन कॉन्ट्रास्ट टू द आइवरी टावर एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है सेपरेट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, प्लानिंग फ्रॉम द टॉप। अगर हम इसके उलट प्लानिंग फ्रॉम द बिलो के उलट प्लानिंग फ्रॉम द टॉप करते हैं जहाँ की ग्रास रूट्स इकोसिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। ग्रास रूट मीन्स ज़मीनी स्तर से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो जिसका कि रिज़ल्ट ये होगा कि द ग्रास रूट्स इकोसिस्टम्स स्टार्टेड टू वाइदर अवे। ग्रास रूट का इकोसिस्टम मुरझा जाएगा एज दे वर नॉट एबल टू मैनेज एंड क्लेंस द हाई अमाउंट ऑफ एफ्लुएंट डिस्चार्जेस, पॉल्यूशन एंड रिसोर्स ओवरयूज। मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेचर ने ह्यूमन सोसाइटी और हमारे इकोनॉमी को एक कॉम्प्लेक्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया है जिसमें कि एयर, वाटर, फूड और एक सुइटेबल क्लाइमेट फॉर सर्वाइवल, ये सारे कुछ आते हैं। It also provides the physical resources that are necessary for the sustenance of economies. इसने हमें physical resources भी दिया है that are necessary for the sustenance of economies. Sustenance means support, economy को support करने के लिए जो ज़रूरी है। Nature has supported and maintained life on earth since time immemorable. जो हम जानते भी नहीं है, एंशियंट टाइम यानी बहुत पुराने टाइम से ही नेचर ने हमारे अर्थ के ऊपर हमारे लाइफ को सपोर्ट किया है और ये फ्यूचर में भी करेगा। दिस इज़ नोन एज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचर और इकोसिस्टम्स और एनवायरनमेंट। However, we have been interfering with the sustainability of the nature. हम इस sustainability of natural system को interfere करते हैं। कैसे करते हैं? Through our avaricious activities, यानी हमारे लालच भरे activities. If we continue on the same trajectory, not only the other life forms but also the very existence of mankind is threatened.
अगर हमने अपने ऐसे ही अपने कोर्स अपने जो हम करते जा रहे हैं, जिस तरह से इंटरफेयर करते जा रहे हैं नेचर के साथ, नेचुरल इकोसिस्टम को जिस तरह से हम लोग इंटरफेयर करते जा रहे हैं, उससे क्या होगा, लाइफ फॉर्म्स और हमारे एग्जिस्टेंस, मैनकाइंड के एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ सकते हैं। देयर आर लिमिट्स टू नेचर्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इम्पैक्ट्स। नेचर का एक कैपेसिटी होता है वो प्रभाव को, ये जो हम प्रदूषण करते हैं इसको सहन करने का। वंस ऑल्टरेशन ऑफ नेचर्स इनिशियल स्टेट ऑक्योर्स, इट कैन नॉट क्विकली रिवर्ट बैक टू द इनिशियल स्टेट। एक बार अगर हमने इसको पूरी तरीके से बदल दिया, इनिशियल यानी कि अंदर से पूरी तरह से अगर हमने नेचर के इनिशियल स्टेट को अगर हमने पूरी तरह से एक बार बदल दिया तो वो दोबारा से अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। नेचर हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी टू विथस्टैंड रैपिड चेंज। जो इतनी जल्दी जो चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, उसको बर्दाश्त करने का और उसको रिवर्ट करने का नेचर के पास एक कैपेसिटी होता है। टुडे द चैलेंज बिफोर मैनकाइंड is to determine the state in which we wish to live and to continue living within the limits inherent in nature's processes within nature's carrying capacity। इसी को ही हम नेचर के कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। मीन्स हम जितना पॉल्यूशन करते हैं उसको ये फिर से नॉर्मल कर सकता है, लेकिन अगर हम उसके कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉल्यूशन कर देंगे तो वो वापस से इसको नॉर्मल नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज के मैनकाइंड के पास ये एक जिम्मेदारी आ गया, चैलेंज आ गया है कि वो तय करे द स्टेट, वो स्थिति इन विच वी विश टू लिव, जिसमें हम रहना चाहते हैं, एंड टू कंटिन्यू लिविंग विद इन द लिमिट, और नेचर का जो ये प्रोसेस है अपने आप को फिर से ठीक करने का, एंड टू कंटिन्यू लिविंग विद इन द लिमिट्स इनहेरेंट इन नेचर्स प्रोसेसेस। सस्टेनेबिलिटी। The term sustainability has been defined variously, such as sustainability refers to a process or state that can be maintained indefinitely. Sustainability refers to a process or state that can be maintained अनिश्चित तौर पर उसको बनाए रखना। Natural resources must be used in ways that do not create ecological debts by overexploiting the carrying and productive capacity of the earth. Natural resources must be used, इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें जैसे कि इकोलॉजिकल डेप्थ्स क्रिएट ना हो। इकोलॉजिकल डेप्थ्स यानी जब ओवर यूज़ हो जाए और उसको नेचर वापस से फुलफिल ना कर पाए या उसको रीजनरेट ना कर पाए। ओवर एक्सप्लॉइटिंग द कैरिंग एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द अर्थ बाय इकोलॉजिकल डेप्थ्स कैसे क्रिएट होते हैं? ओवर यूज ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। अ मिनिमम नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेनेबिलिटी इज द मेंटेनेंस ऑफ द टोटल नेचुरल कैपेसिटी capital stock at or above the current level. If minimum necessary condition for sustainability is maintenance of the total nature ने जो हमें capital stock दिया है उसको maintain करके चलना, और above the current level, या तो maintain करके चले या इतना कम यूज करे कि वो current level से भी ज्यादा बच जाए। The term sustainability is also used to demonstrate the temporal and the livelihood context of development policies. तो ये जो टर्म है सस्टेनेबिलिटी, ये दिखाता है हमें द टेम्पोरल एंड लाइवलीहुड कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज। टेम्पोरल मीन्स कल्चरल रिलेटेड, जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, वैसा कल्चरल। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन विच कम्युनिटीज मेंटेन देयर कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रिटी। तो क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी कि जो सदियों से चला आ रहा है वो प्लानिंग या वो व्यू विच कम्युनिटीज मेंटेन, जिसमें कि कम्युनिटीज जो है अपने कल्चरल और इकोनॉमिक अखंडता को जारी रखते हैं। द लाइवलीहुड कॉन्टेक्स्ट ऑफ
Development policies is the preservation of existing values which are under threat from external economic forces leading to the collapse of a delicate natural resource balance. Livelihood context of development policies. ये जो livelihood context है development policies का is the preservation of existing values. Preservation यानी उसको बचा कर रखना of existing values and which are under threat from external economic forces, बाहरी economic forces leading to the collapse of delicate natural resource balance. जो नाजुक सा natural resource का जो balance है इसको टूटने से रोकना है. The Strategy for Sustainable Living 1991 by International Union of Conservation of Nature and Natural Resources says that sustainable use means use of an organism, ecosystem, or other renewable resource at a rate within its capacity for renewable. Sustainable use means use of an organism, ecosystem, or other renewable resource at a rate within its capacity for renewal. The economist Herman Daly has offered specifications for maintaining sustainability. He is of the opinion that तो हरमन डेली ने सस्टेनेबिलिटी मेंटेनेंस के लिए कुछ ओपिनियंस दिया था जो कि कुछ इस तरह से है. रेट्स ऑफ यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड रीजनरेशन रेट्स. Rates of use of non-renewable resources should not exceed rates of development of renewable substitutes. तो rates of use of non-renewable resources इतना exceed ना करे जिससे कि rates of development of renewable substitute means उसके बदले में जो use किए जाने वाले हैं resources. Rates of pollution emission should not exceed assimilative capacities of the environment. Means environment का जो उसको पचाने की क्षमता है pollution को, उससे ज़्यादा pollution नहीं emission होना चाहिए. Development. The term development means the social and economic improvement in a broad sense. It is needed to create opportunities, prosperity, and choices for all inhabitants of the world, and it must proceed in a way that leaves choices available for future generations also. तो development का मतलब होता है social economic improvement in a broad sense. It is needed to create opportunities. Development में हमें opportunities और प्रॉस्पेरिटी और चॉइसेस फॉर ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ वर्ल्ड इसको क्रिएट होना चाहिए. एंड इट मस्ट प्रोसीड इन अ वे दैट लीव्स चॉइसेस अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस. और इस तरह से इसको प्रोसीड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए डेवलपमेंट को, ताकि फ्यूचर जनरेशन के पास भी चॉइसेस अवेलेबल हो. इट रिफर्स टू अ होलिस्टिक पूरी तरह से growth of human and natural environment towards autonomy and freedom. It indicates a growth pattern which makes nations more decisive in their internal and external environment. ये इंडिकेट करता है एक ग्रोथ पैटर्न जिसमें कि नेशंस को और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करना होगा टुवर्ड्स उन लोगों के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेकर उनके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिलेटेड डिसीजंस उन लोगों को नेशंस को और ज़्यादा करने के लिए इंडिकेट करता है ये ग्रोथ पैटर्न.